हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और ये देखिए यहाँ पर मैंने गोभी को रख रखा है पानी में, थोड़ा सा गर्म पानी में, ताकि अगर इसमें कीड़े हों तो निकल जाए, क्योंकि अभी हो रहा है नाइट का टाइम और मैं बनाने जा रही हूँ खाना। हम हाउसवाइफ का तो यही काम होता है, सुबह दोपहर शाम बस खाना बनाते रहो। तो बस यहाँ पर अभी नाइट का टाइम हो रहा था तो मैं बना रही हूँ खाना। खाने में मैं बना रही हूँ गोभी, आलू और टमाटर की सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैंने गोभी को मतलब थोड़ा-सा डाल दिया था गर्म पानी में, क्योंकि जो छोटे-मोटे अगर कीड़े वगैरह हों तो वो निकल जाएँ, क्योंकि सुड़ियाँ भी रहती हैं। और फिर मैंने यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दिया था। तो पहले मैं क्या करूँगी, गोभी को फ्राई करके निकाल लूँगी और फिर मतलब कि बघार वगैरह डालूँगी और सब्जियाँ बनाऊँगी। वैसे आप लोग को तो आता ही होगा सब्ज़ी बनाना, मैं क्यों बता रही हूँ, बट हो गया ऐसे ही बता रही हूँ। और फिर यहाँ पर बच्चे इधर-उधर खेल रहे थे और अभी मेरे जो हस्बैंड हैं वो ऑफ़िस से नहीं आए हैं, तो मैंने सोचा कि चलो खाना बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। अगर मतलब बनाने लगो तो उनके आने तक अगर सब्ज़ी बन जाती तो फिर रोटियाँ बना दो तो जल्दी हो जाता है। और यहाँ पर लगता है आ गए हैं, तो चलिए हम लोग खोलते हैं दरवाज़ा और देखते हैं कि आ गए हैं क्या। हाँ, ले आई। अच्छा, ब्लैंकेट आ रहा है। चलो घूमते हैं अंदर। चलो ऐसे रख दिए कि खुलेगा ही नहीं गेट ही। चलो तुम लोग पहले अंदर आओ। हर्षु तुम भी चलो अंदर। हाँ चलो, अब ले आओ। चलो तो अंदर चलो दोनों लोग, अंदर चलो। हर्षु तुम यहाँ बैठो। चल बेटा, चल चल चल। हाँ आरू बैठो हाँ। बैठो। रुक ले। और ये देखिए यहाँ पर ही आ चुके हैं और ये मतलब ऑफिस से आते समय ही इन्होंने ब्लैंकेट लेके आए। मतलब कि 4 ब्लैंकेट हैं। क्या है इस समय मतलब कि ठंडियाँ पड़ने लगी हैं और हमारे पास अभी मतलब 2 ही ब्लैंकेट थे। तो मतलब ये लेकर के आए, मतलब 4 ब्लैंकेट लेकर के आए हैं। 2 ब्लैंकेट बोले कि यहाँ रख लेना और 2 घर लेकर के चलेंगे, मतलब गाँव में घर लेकर के चलेंगे। मतलब इनकी यही आदत बहुत अच्छी है कि अगर ये कोई चीज़ लेकर भी आएँगे ना तो बोलेंगे कि ये चीज़ और घर ले चलेंगे, और यहाँ रखेंगे और घर ले चलेंगे। कुछ भी जैसे बर्तन हैं, कपड़े हैं, कुछ भी अगर ख़रीदते हैं तो मतलब घर के लिए ज़रूर ले जाते हैं। और तो ये देखिए यहाँ पर हम लोग खोल कर के देख रहे थे ब्लैंकेट। तो इनमें से जो 2 ब्लैंकेट हैं उसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो बड़ी है और मतलब ज़्यादा है। और जैसे ये वाला, ये जो मैं ओपन कर रही हूँ, इसकी जो लंबाई चौड़ाई है ज़्यादा है तो चारों ही डबल बेड की, पर इसकी लंबाई चौड़ाई ज़्यादा है। और एक और है, मतलब 2 एक साइज़ के हैं और 2 एक साइज़ के हैं। और ये जो मतलब चारों ब्लैंकेट हैं ये 2400 में 4 हैं, मतलब 600 के पड़े। और ये देखिए ये वाला जो ब्लैंकेट है इसकी चौड़ाई थोड़ी कम है और ये जो मैं अब खोल रही हूँ इसकी चौड़ाई ज़्यादा है। मतलब ये जो 2 हैं उनकी चौड़ाई ज़्यादा है और अच्छा सॉफ्ट कपड़ा है। और तो क्या है, ब्लैंकेट सही रहता है। ब्लैंकेट को क्या है, हम धो भी सकते हैं, तो रज़ाई की अपेक्षा ब्लैंकेट सही रहता है। तो फिर यहाँ पर मैं लेकर के जा रही थी कि अभी जो यूज करना है वो निकाल लेती हूँ, बाकी को एक चादर में मतलब ऐसे लपेट करके रख देती हूँ ताकि गंदे ना हो, क्योंकि बच्चे हैं ना तो चढ़ जाते हैं ब्लैंकेट के ऊपर और फिर गंदा हो जाता है और इतना जल्दी तो धुलता नहीं है और गंदे बहुत जल्दी होते हैं। वैसे कलर तो ये अच्छा लाए हैं, ज़्यादा गंदे होने वाले कलर नहीं हैं। तो बस यहाँ पर मैं इसको रैप कर रही थी, ऐसे चादर से रैप करके रख दूँगी, क्योंकि मतलब कि ऐसे कबर्ड वगैरह नहीं है कि इसको मैं रख सकूँ। हाँ, उसमें रख सकती हूँ बिस्तर पेटी में, तो मतलब बिस्तर पेटी जो है उसमें, तो देखती हूँ फिर रखूँगी। अभी फ़िलहाल यहीं पर मैं रख दे रही हूँ। और ये देखिए पीछे-पीछे आरू भी लगी हुई है हेल्प कराने में, मतलब ये ऐसे मैं कुछ भी करती रहूँगी तो ये भी लगी रहती है पीछे-पीछे। और ये देखिए यहाँ पर मेरी गोभी आलू की सब्ज़ी बन चुकी है और अब मैं बनाऊँगी रोटियाँ। तो इधर मतलब थोड़ा-सा रख देती हूँ इधर वाले चूल्हे पर, तो थोड़ी और पक जाएगी और फिर यहाँ पर मैं बना लूँगी रोटियाँ, ताकि खाना भी दे दूँ। पानी वगैरह मैंने दे दिया है और इनको थोड़ी कोल्ड हो रही थी तो बोले चाय तो मैं पी कर के आया हूँ, बाद में काढ़ा बना देना। तो आप लोग मेरे इस वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, मैं लास्ट में आपको काढ़ा बनाना भी बताऊंगी। ये काढ़ा बहुत ही यूजफुल होता है, अगर आपको कोल्ड हो रखी है तो आप इसे मतलब बना करके पी ले, बहुत ही फ़ायदा करता है। तो आप लोग इसको बिल्कुल नहीं करिएगा, लास्ट तो देखिएगा। और यहाँ पर मैं बना रही थी रोटियाँ, खाना बनने के बाद मैं दे दूँगी
और मतलब कि नाइट का जो मेरा रूटीन होता है लगभग ऐसा ही होता है, किसी किसी दिन कुछ अलग होता है। अलग में भी वही अलग होगा कि जैसे कुछ अलग खाना बना रहे हैं या कोई और आ गया तो कुछ ज़्यादा खाना बना रहे हैं। और ये देखिए मेरी रोटियां बन गई थी और फिर मैंने दे दिया और इन सब लोगों ने खा लिया था, मैंने भी खा लिया। और ये क्या था कि जो नीचे है यहाँ पर मैंने चटाई बिछा रखी थी, बट फिर भी बच्चे हैं तो कहीं सब्जी गिरा देते हैं, कहीं दाल, कहीं कुछ, तो ये यहाँ लग जाता है। तो यहाँ पर मैं क्या है रात में ही साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि हम सुबह उठते ही तो झाड़ू नहीं लगाने लगते हैं और फिर निकलते हैं तो पैर में हो जाता है। और क्या है रात के ही रात ये काम निपटा लो तो बहुत अच्छा रहता है और साफ़ सफाई भी रहती है और सुबह के लिए हमारा काम कम भी हो जाता है। और मतलब सुबह के काम फिर हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। और मतलब कि ये काम अगर रात में निपटा लो ना तो बहुत ही आसान हो जाता है। और फिर यहाँ पर मैं थोड़ी सी सब्जियाँ बची थी तो इसको निकाल कर के रख दूँगी और फिर मैं किचन भी साफ़ कर लूँगी, बर्तन साफ़ कर लूँगी। और मतलब ये काम मैं रात में ही निपटा लेती हूँ तो सुबह के लिए बहुत अच्छा रहता है। और क्या है सुबह उठो और फिर जब किचन में आओ मतलब कि उठते ही हमें किचन में ही तो आना होता है, पानी पीना है, चाय बनाना है, बच्चों को देना है। तो अगर किचन साफ़ सुथरा दिखता है और बर्तन वगैरह धुले रहते हैं तो मतलब मन खुश रहता है। और अगर पड़े रहते हैं सब गंदा रहता है तो आओ तो ऐसा लगता है अरे बाप रे आज तो भी साफ़ करना बाकी है, कितना सारा काम है। तो इसलिए मैं रात में ही ये सारे काम कर लेती हूँ, भले मुझे 11 बज जाएँ, 11:30 बज जाएँ, पर ये मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं स्लैब भी साफ़ कर रही थी और साथ साथ जो मतलब ये टाइल्स होती है जहाँ पर हम खाना बनाते हैं तो छींटे वगैरह भी पड़ जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर भी डेली का डेली साफ़ करती हूँ। और ये जो बर्तन धोने वाला है मैं इसी से मांज करके इसे एक बार मतलब मांज देती हूँ पूरा स्लैब और अपना गैस भी। और फिर एक साफ़ कपड़ा लेकर के उससे मतलब गीला करके फिर उससे साफ़ से पोंछ देती हूँ। और साथ का साथ मैं अपना इंडक्शन भी साफ़ रखती हूँ, मतलब खाना बनने के बाद उसे भी पोंछ देती हूँ। तो इससे क्या है कि साफ़ सुथरा बना रहता है। और यहाँ पर देखिए मैंने स्लैब वगैरह साफ़ कर ली और फिर यहाँ पर मैं धोने आई हूँ बर्तन और ढेर सारे बर्तन हो गए हैं। और क्या है मेरे हाथ से बर्तन हो ही जाते हैं। मैं जैसे एक मतलब कि कोई कोई होता है कि कम बर्तन में खाना बन जाता है, खा लेते हैं होता है, पर जैसे बहुत सारे बर्तन जूठे हो जाते हैं तो मतलब कि इतने सारे बर्तन हो गए, इनको धुलूँगी। और फिर अभी मैंने बच्चों को दूध वगैरह नहीं दिया है तो उनको दूँगी और फिर मतलब कि और 2-4 बर्तन हो ही जाएँगे और मॉर्निंग में भी बर्तन हो जाते हैं फिर उसके बाद। तो बस यहाँ पर मैं सिंक वगैरह भी साफ़ कर लेती हूँ रात में ही, तो सुबह के लिए बहुत अच्छा रहता है। और सुबह तो बहुत सारे काम होते हैं, जैसे फिर झाड़ू पोछा करना है, खाना बनाना, नाश्ता बनाना और ये सब बहुत। और फिर बच्चे भी हैं तो वो भी परेशान करते हैं, इसलिए मतलब दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैं रात में ही ये साफ़ सफाई वाला काम कर लेती हूँ। और क्या है एक बार अगर आदत पड़ गई ना, अब मेरी आदत हो गई है रात में ही साफ़ करने का, तो एक बार आदत हो गई तो फिर अच्छा नहीं लगता है। और पहले मैं इससे पहले मतलब नहीं साफ़ करती थी, बट अब करने लगी हूँ तो अब मेरी आदत हो गई। और यहाँ पर मैं निकाल रही थी दूध कि दे दूँ बच्चों को, दूध दे देती हूँ। और फिर देखिए यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ काढ़ा, तो आप लोग भी देख लीजिए मैं इसमें क्या क्या डाल रही हूँ। तो मैंने पहले लिया है पानी, आधी गिलास पानी है, फिर इसमें अदरक घिसा हुआ डाली हूँ, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का और थोड़ी सी हल्दी और फिर ये काली मिर्च और लौंग मैंने लिया है। 4 लौंग हैं और 5-6 काली मिर्च है और इसे मैं कूट लेती हूँ। कूटने से क्या होगा, जब इसमें हम डालेंगे तो उसका रस बहुत अच्छे से उतरेगा, तो कूट करके मैंने इसमें डाल दिया। और फिर मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा गुड़। और क्या है यहाँ पर मैं शक्कर नहीं डालूँगी। और ये देखिए यहाँ पर मैं तांबे के लोटे में पानी रख रही हूँ, उसमें थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ मेथी दाना और फिर एक कटोरी में पानी लेकर के उसमें 4 से 5 बादाम डाल रही हूँ। ये सुबह मैं अपने देने वाली हूँ हस्बैंड को, उनको देती हूँ मैं। और ये देखिए इधर मेरा काढ़ा भी बन करके रेडी हो गया। मैंने काढ़े में दूध और शक्कर नहीं डाला है, कि आप भी नहीं डालिएगा। और बस फिर मैं इसको छान करके दे दूँगी। और हमें इसे इतना पकाना है कि जितना हमें दूध लिया था, जितना मतलब पानी लिया था, उसका बिल्कुल हाफ़ हो जाना चाहिए। और ये देखिए यहाँ पर मैं इनको दे रही हूँ पीने में। और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा ये काढ़ा, ये इम्यूनिटी बढ़ाने में भी बहुत सहायक होता है। और ये देखिए टाइम हो चुके हैं 22:35 मीन 10:30 हो चुके हैं और मेरा सारा काम फिनिश हो गया है। मेरा सारा काम हो गया है, किचन वगैरह साफ हो गया, बच्चों को दूध भी पिला दिया और अंदर इन्होंने बेड वगैरह मतलब बेड क्या बिस्तर लगा लिया है नीचे ही। और
अब हम जाएंगे सोने और टाइम मैंने आपको दिखा ही दिया कितने हो रहे हैं। तो आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ इसे लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और इसे शेयर भी कर दीजिएगा। और मैं हंस इसलिए रही हूँ क्योंकि ये भी बोल रहा है कब से हेलो फ्रेंड हेलो फ्रेंड। और हाँ अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए चलते हैं सोने, तो बाय बाय, गुड नाइट। तो चलिए मैं मिलती